नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको प्रतिशत का सवाल बताऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे 3 सवाल ले लिया हूँ। पहले 2 आसान सवाल लिया हूँ और तीसरा जो है थोड़ा कठिन सवाल है। इन तीनों को मैं आपको आसान तरीके से बताऊँगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। प्रतिशत हर जगह हमको काम आता है। तो आइए मैं आपको प्रतिशत निकालना बताता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए पहला सवाल है, इसमें कह रहा है कि 200 का 30% कितना होगा। 200 का 30% कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 लिखेंगे और फिर इसमें 30 से गुणा कर देंगे और इसमें 100 से भाग दे देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हल करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 20 तिया 60। यही हमारा क्या हुआ, 60 क्या हुआ, प्रतिशत हुआ। तो 200 का 30% कितना होगा, 60 होगा। एक बार और समझा देता हूँ। देखिए कह रहा है कि 200 का 30% कितना होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमको जितने का प्रतिशत निकालना होता है और जितना निकालना होता है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं और इसमें 100 का भाग दे देते हैं। एक बार और समझाता हूँ। प्रतिशत निकालने के लिए हमें जितने का प्रतिशत निकालना होता है और जितना परसेंट निकालना होता है, उन दोनों का गुणा कर देते हैं और इसमें 100 का भाग दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 200 गुणे 30 और इसमें 100 का भाग दे देंगे तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 20 तिया 60। यही हमारा क्या हुआ, प्रतिशत हुआ। तो 200 का 30% कितना होगा। तो 200 गुणे 30/100 कटा पीटे के कितना होगा, 2 तिया 6 यानी 60। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है दोस्तों, 600 का 80% कितना होगा। तो 600 का 80%, तो अभी मैं आपको बताया कि जितने में से जितने का प्रतिशत निकालना होता है उसका उसमें गुणा कर देते हैं और उसमें 100 का भाग दे देते हैं। तो 600 गुणे 80/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6×8 = 48, 480 हो गया। तो दोस्तों 600 का 80% कितना होगा, 480। एक बार मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए कह रहा है कि 600 का 80% कितना होगा। तो मैं आपको अभी बताया कि जितने में से जितने का प्रतिशत निकालना होता है उसका उसमें गुणा कर देते हैं और उसमें 100 से भाग दे देते हैं। तो दे रहा है कि 600 का, तो 600 पहले लिखेंगे। का मतलब आप लोग जानते होंगे, गुणा होता है। 600 का 80%, तो यहाँ पे हम 80% लिख लेंगे और फिर इसमें हम 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से प्रत्येक। तो 600 का 80% लिखेंगे तो 600 गुणे 80/100 और फिर एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब फिर 60 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6×8 = 48 यानी कि 480। यही आपका क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। उसके बाद से दोस्तों ये दो तो आसान सवाल थे, लेकिन जो तीसरा सवाल है थोड़ा कठिन है। इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। ये भी कठिन नहीं है, आसान ही है। इसके बाद मैं एक कठिन सवाल लूँगा। दोस्तों कह रहे हैं कि 700 का 90% कितना होगा। तो हम लिखेंगे 700 का मतलब होता है गुणा और 90 लिख लेंगे और इसमें 100 का भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, फिर 7×9 = 63 यानी 630। तो ये 630 आपका कितना हो गया, प्रतिशत हो गया। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए कह रहा है कि 700 का 90% कितना होगा। तो आपको पता है कि जितने में से जितने का प्रतिशत निकालना होता है उसका उसमें गुणा कर देते हैं और उसमें 100 का भाग दे देते हैं। तो 700 गुणा 90 और इसमें 100 का भाग दे देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब 70 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 630। तो 700 का 90% होगा 630, यही आपका प्रतिशत हो गया। दोस्तों ये तो आसान सवाल था। अब मैं आपको एक कठिन सवाल बताता हूँ हल करके, उसको कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 713 का 20% निकालिए। 713 का 20% निकालिए। तो ये भी बहुत आसान है। देखिए 713 का 20% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही सूत्र अपनाएंगे। 713 और गुणे 20 और इसमें हम 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया
और बच गया 713 गुणे 2/10। तो 713 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 सते 14 और बटा ये हो गया 10। तो दोस्तों 1426 में 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1426 भागा 10, ये जाएगा एक बार में, 10 एक कम 10, बचेगा 4, उतार देंगे 2, फिर ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 10 चौका 40, फिर ये 2 बच जाएगा, 4 कट जाएगा, फिर उतारेंगे 6, ये फिर 2 बार में जाएगा, 10 दूना 20, फिर उतर जाएगा 6 और ये कट जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पे संख्या खत्म हो गया तो एक दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार लेंगे और ये 6 बार में कट जाएगा, 10 छक्के 60, तो ये हो जाएगा 142.6। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 142.6, यही इसका कितना होगा, प्रतिशत हुआ। तो 713 का 20% कितना होगा, 713 का 20% होगा 142.6। तो इस तरीके से हम प्रतिशत का सवाल निकालते हैं। अब आसान सवाल, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कह दे कि 500 का 12% कितना होगा, तो दोस्तों वही फार्मूला अपनाएंगे, 500 लिखेंगे गुणा 12 और इसमें 100 का भाग दे देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 पचे 60, तो ये 60 क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। यानी 500 का 12% कितना होगा, तो 500 का 12% होगा 60। दोस्तों इस तरीके से आप प्रतिशत का सवाल हल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।